कहने लगी महाराज, जब निर्माण होता है कोई तो निर्माता की याद आती है। जैसे सामने घड़ा रखा है, विचार होता है कि ये किसने बनाया, कहा कुंभकार ने बनाया। तो उसका निर्माता इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार का कोई निर्माता तो होगा ही। निर्माता बिना निर्माण नहीं होता है। ऐसे विलक्षण संसार को बनाने वाला तो, अरे काय को फूल बिगाड़ रहे हो भैया, झांकी पे चढ़ा दीजिए, झांकी पे। अरे तो बेकार का खर्चा कर रहे हो, बेकार को खर्चा कर रहे हो, गर्मी लगेगी। हमारा सम्मान का कर रहे हो, परेशान से कर रहे हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये हमारे गंगा जी मांगते आए हैं भैया, दिलीप राजा। प्रेम से जो आए हैं, कहीं से भी आए हैं, बस ठीक है सजनों। रुक मैया जय हो सर। रुक मैया में और इसकी रानी में संवाद चल रहा था। सुलेखा में वो कह रहा था भगवान नहीं है, वो कह रही थी भगवान है। सज्जनों अपने अपने प्रमाण में लग जाते हैं। जब सुलेखा ने कहा कि बिना निर्माता के निर्माण नहीं कहा जा सकता, ये कहने लगा देखो ये तो सृष्टि है,
अपने आप रच जाती है, इसमें परमात्मा का क्या काम है? रुकमैया कह रहा था ये तो सृष्टि अपने आप बन गई है, भला इसको बनाने वाला भगवान कहाँ से आया? हमने तो भगवान को किसी एक पेड़ का पत्ता तक बनाते नहीं देखा। सुलेखा कहा महाराज क्षमा कीजिए, आपके इस मत के साथ मैं नहीं हूं। क्या देखो तुम्हें मेरे मत के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हारा पति भी हूं इसलिए भी। और बात ये कि संसार में प्राणी आया है कुछ आनंद लेने के लिए, अपना आनंद लो धर्म के, और इस चक्कर में पड़ जाओगी तो इस लोक का सुख भी भूल जाओगी, परलोक के चक्कर में रहोगी तो इस लोक का सुख भी भूल जाओगी। इसलिए इस लोक में खूब आनंद दो, खानो पियो बैठो। का महाराज मैं इस बात को नहीं मानती, ये सुख जितना भी कहा जाता है ये जड़ शरीर का सुख होता है। इस जड़ शरीर के सुख को सच्चा मान लिया जाए ये निश्चित बात नहीं है। देखो अगर तुम्हारी इस नास्तिकता के मत को कोई मानने लगे तो संसार में सभी अपनी अपनी मनमानी करने लगे, गुंडे डाकू चोर उचक्के बढ़ जाएंगे। ईश्वर परलोक छोड़ करके सब लोग पाप करने लगेंगे। अब ये बताइए कि सारे संसार की क्रियाएं क्रमबद्ध क्यों होती हैं? जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है कभी पश्चिम में निकलते देखा है क्या? अथवा अग्नि की लपट जो है ऊपर को जाती है, कभी नीचे को जाते देखी है क्या? जल की धारा नीचे को आती है, कभी ऊपर को जाते देखी है क्या? क्योंकि जल की धारा सदनों प्रेशर से भले ही ऊपर को चली जाए लेकिन जहाँ तक प्रेशर होगा तहाँ तक तो जाएगी, आखिर को आएगी नीचे को ही। ये स्वभाव है जल की धार का। ये सब क्रियाएं नियमित होकर के क्यों चलती है? पशु पक्षी पेड़ पौधों से पैदा क्यों नहीं हो जाते? रुकमैया कहने लगा तुम्हें बुद्धि का विकार हो गया है। विषयों देखो नियमों में बंधा हुआ ये नियमित होकर संसार अपने आप चल रहा है, इसमें भगवान का काम क्या है? सुलेखा कहने लगी महाराज आप ठीक कह गए, नियमों में नियमित संसार चल रहा है तो उन नियमों का बनाने वाला भी तो कोई होता है। जो नियम बनाता है वो चलवाता भी है। जिसने सूर्य पूर्व में निकाला नियम बनाया निकलने का वो निकालता भी है। जय हो साहब। तो सुलेखा ये सुन करके हंस पड़ी, कहने लगी महाराज कोई बंधा हुआ पड़ा हो और कहने लगे कि मैं अपने आप बंध गया हूं, सुनकर आश्चर्य होता है। भला अपने आप कोई बंधता है? बांधने वाला कोई दूसरा ही होता है। वो बांधने वाला सबको प्रकृति में परमपिता परमात्मा ही है। अच्छा चलो तो ये बताओ, कह रहा था कि ईश्वर है कौन, कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है, इसका बाप कौन है, जन्म कैसे लेता है, कहाँ मिलता है? तब तो सुलेखा कहने लगी महाराज आपका जो शास्त्रार्थ है नियम विरुद्ध है, ऐसा शास्त्रार्थ उचित नहीं है। भाई ये संसार नियमों में नियमित होकर नियमों में बंधा हुआ अपने आप चलता रहता है जो है इस तरह से। रुकमैया कहने लगा देखो तुम मानो अथवा मत मानो पर मैं तुम्हारे इस मत को मानने वाला नहीं हूं। जब से मैं जरासंध की संगत में बैठा हूं तब से मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तुम्हें मजबूर करूं अपनी बात मानने को, ये भी ठीक नहीं है। एक दिन तुमको भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो कहता हूं वो सत्य है। ये कहते हुए वहां से चला गया। और
समय चक्र की चाल ने और दिया हर्ष ही हर्ष। रुक्मिणी ने पूरे किए यूं ही 14 वर्ष। 14 वर्ष की रुक्मिणी हो गई। तो एक दिन खेलते हुए रुक्मिणी अपने बागों की तरफ जा रही थी सज्जनों, कुछ सखियों के साथ। और वहाँ कीर्तन वाले अपने कंधों पर एक सिंहासन रखा था, उसमें अपने इष्ट देव की तस्वीर थी और कीर्तन करते हुए जा रहे थे।